अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि सब बखैर होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 20 चौथे सबक जाबिया और जाबिये की जोड़ी का पहला सवाल देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसकी बुनियादी चीज़ें बताया था। आप उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इन सवालों को उन्हीं बुनियादी चीज़ों की बुनियाद पर हमको देखना है। पहला सवाल है इसका, मुसल्लस ABC का ACD खारजा जाबिया है। यहाँ पर एक शक्ल बनी हुई है, एक खारजा जाबिया बना हुआ है। यहाँ पर ACD एक खारजा जाबिया है। जाबिया A और जाबिया B की पैमाइशें मसावी हैं। अगर जाबिया A और ACD बराबर 140 हो, यानी कि इसकी पैमाइश 140 दी गई है, तो जाबिया A और जाबिया B की पैमाइश मालूम कीजिए। यहाँ पर ये होना चाहिए था, तो ये लिखा गया है। तो हल में लिखेंगे हम। हल हमको आना चाहिए। यहाँ पर देखिए आपका क्या बन रहा है, मुसल्लस ABC दिया गया है। इसके दिए गए हैं कि जाबिया A और जाबिया B की पैमाइश बराबर है और खारजा जाबिये की पैमाइश 140 दी गई है। तो हम जानते हैं एक जो इसका मसला बताया गया, खारजी जाबिये के मसला क्या बताया गया है कि खारजी जाबिये की पैमाइश मुसल्लस के बैद जाबियों के मजमुए के बराबर होती है। एक खारजा जाबिया है और ये बैद जाबिया है, इन दोनों का मजमुआ बराबर होगा। तो ये हमको लिखना पड़ेगा कि मुसल्लस के खारजा जाबिये की पैमाइश मुसल्लस के खारजा जाबिये की पैमाइश उस जाबिये के बैद जाबियों की पैमाइशों का मजमुआ की मसावी होती है। ये चीज आपको जानना है कि अगर आपको याद है तो आप आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं कि मुसल्लस के खारजा जाबिये की पैमाइश उस जाबिये के बैद दाखिला जाबियों की पैमाइश के मजमुए के बराबर होती है या मसावी होती है। बैद दाखिली जाबिया, बैद दाखिला जाबिया जाबियों की पैमाइश के मजमुए के बराबर होती है। कहने का मतलब ये है कि इसकी पैमाइश और इसकी पैमाइश जाबिया, इसलिए क्या हो जाएगा, जाबिया A जमा जाबिया B बराबर 140। ये बात अगर समझ में आ जाती है तब ये सवाल कोई मुश्किल नहीं है। और दिया गया है कि दिया हुआ है यहाँ पर कि जाबिया A बराबर जाबिया B। अब जाबिया A की जहां पर B लिखो या B की जहां पर A लिखो, या इसको हम फर्ज कर लेते हैं कि X है, तो X जमा X बराबर 140 ये दिया हुआ है। 2x बराबर 140 दर्जा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 140/2 हो जाएगा। 2 का 2, 140 को 2 से तकसीम कर देंगे, 2 सत्ते 14 और 0, x बराबर 70 आ जाएगा। इसलिए जाबिया A की पैमाइश बराबर 70 दर्जा और जाबिया B की पैमाइश बराबर 70 दर्जा। क्यों कि दोनों की पैमाइश जो है सवाल में कहा गया है कि मसावी हैं। तो इस तरह से इसका आंसर आपका 70 और 70 आ जाएगा।
कि जाबिया ए और जाबिया बी की पैमाइश का मजमुआ कितना हो जाएगा, 70 दर्जा हो जाएगा। ये आपको जुमला याद होना चाहिए, ये हमेशा काम देगा आपका 9वीं 10वीं 8वीं कहीं पर, कि मुसल्लस के खारजा जाबिये की पैमाइश उसके उस जाबिये के बईद दाखिली जाबियों की पैमाइश के मजमुए के मसावी या बराबर होती है। और फिर दूसरा सवाल है इसका, आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल बताया गया है कि बाजू में, यानी यहाँ पर बाजू में हमने नई शक्ल बनाया, नीचे बनाया है कि शक्ल में जाबियों की पैमाइश देखकर उसकी मदद से बकिया तीनों जाबियों की पैमाइशें लिखी। हमको ये जाबिया दिया गया है 8y, ये जाबिया दिया गया है 6y और इस जाबिये की पैमाइश दी गई 4y। तो हमको ये जाबिया और ये जाबिया और इस जाबिये की पैमाइश मालूम करना है। तो अगर आप पिछले वीडियो में देखे होंगे कि यहाँ पर देखिए कैसा जाबिया बन रहा है। अगर हम खत ए बी देखें कि ए डी और खत सी एफ एक दूसरे को कता कर रहे हैं। खत ए डी और खत ए डी को, चाहे कोई भी खत ले सकते हैं, ई ए एफ सी, खत एफ सी कता करता है। तो क्या होता है, मुतकाबिला जाबिये मसावी होते हैं, बराबर होते हैं। तो मुतकाबिला जाबिया क्या हो जाएगा, अब देखिए हमने ये इस लाइन को छोड़ दिया है, इस लाइन को कट कर दिया गया है। तो ये जाबी एक खत और एक खत एक दूसरे कता कर रहे हैं, तो ये 6y और ये 6y बराबर हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, जाबिया ए ओ एफ बराबर हो जाएगा जाबिया सी ओ डी। क्या है, ये मुतकाबिला जाबिया है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जाबिया ए ओ एफ की पैमाइश कितना हो जाएगी, 6y हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम दूसरी लाइन को छोड़ देते हैं, खत हम ए डी लेते हैं और इसको छोड़ देते हैं अभी, इस लाइन को, खत ए डी और खत ई एफ ई बी, खत ए डी और ई एफ, ये जाबिया जो है आपका इस जाबिये के मुतकाबिला जाबिया हो जाएगा। क्योंकि जाबिया ए ओ बी बराबर हो जाएगा जाबिया ई ओ डी। ये क्या है, ये भी मुतकाबिला जाबिया है। इसलिए क्या हो जाएगा, जाबिया ए, हमको इसकी कीमत मालूम करना ना, ई ओ डी की, जाबिया ई ओ डी की पैमाइश कितनी हो जाएगी, जितना ए 8y है तो ए भी 8y हो जाएगा। और इसी तरह से जाबिया आपका ए वाला, खत ए वाला लिया जाए, एफ सी लिया जाए और खत ई बी लिया जाए, तो जाबिया एफ ओ ई ये बराबर हो जाएगा जाबिया बी ओ सी। ये भी मुतकाबिला जाबिया है। इसलिए जाबिया एफ ओ ई बराबर हो जाएगा कितना, ये जाबिया 4y है तो ये भी 4y हो जाएगा, 4y। इस तरह से हमने चारों जाबिये की पैमाइश निकाल लिया है। और एक मसला और हम भी जानते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम मिटा रहे हैं और इस सवाल को पूरा करना है हमको।
अब अगर हम एक हिस्सा पूरा मिटा देते हैं, इसको लेते हैं किस तरह से, ये देखिए आप, यहां से लेकर के यहां तक कितना हो जाएगा, जाबिया AOB जमा जाबिया BOC जमा जाबिया COD। ये बराबर 180 हो जाएगा। ये पूरा 180 हो जाएगा। कितनी कितनी पैमाइश है, 8y जमा 4y जमा 6y बराबर 180। 8 4 12 6 18, 18y बराबर हो जाएगा 180। इसलिए y बराबर हो जाएगा 180 बटे 18, 18 का 18, 18 का 18, 10 हो जाएगा। ये y बराबर 10। अब हमको कौन कौन सी जाबिये की पैमाइश मालूम करना था, इसकी, इसकी और इसकी। ए जाबिया AOF, इसलिए जाबिया AOF बराबर कितना हो जाएगा, इसकी पैमाइश कितना है AOF की, ये हमारा यहाँ दिया गया है 10, ये 10 हो जाएगा। ये 6y दिया गया है, तो ये 6y बराबर हो जाएगा 6 जरब 10 बराबर 60 दर्जे। इसी तरह से जाबिया हमको क्या मालूम करना था, EOD मालूम करना था। EOD की पैमाइश मालूम करना है। ये कितना आ गई है हमारी EOD, ये वाला 8y है बराबर 8 जरब 10 बराबर 80 दर्जा। और इसी तरह से एक जाबिया और मालूम करना हमको, जाबिया ये वाला मालूम करना BOC। जाबिया BOC कहाँ मालूम किया गया है, BOC ये वाला है आपका, यहाँ पर BOC लिखना चाहिए था। ये दोनों बराबर है, BOC बराबर, इसको ऐसे हमको लिखना चाहिए था, सॉरी। जाबिया BOC बराबर ए बराबर 4y, तो ये 4y हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 4y बराबर 4 जरब 10 बराबर 40 दर्जा। इस तरह से ये तीनों बकिया जो जाबिये थे हमारे मालूम करना था, 60, 80 और 40 हो जाएंगे। इसकी तरतीब आंसर में बदली हुई हो सकती है, कोई पहले इसको निकालेगा, इसको पहले निकालेगा या इसको निकालेगा, लेकिन जाबिये जो आएंगे 60, 80, 40 या 40, 80, 60 या 80, 40, 60, जैसे भी आएगा तरतीब बदली हुई हो सकती है, उससे कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है, मुसल्लस ABC मसाविस्साकैन मुसल्लस है। मसाविस्साकैन मुसल्लस में जाबिया A और जाबिया B की पैमाइश मसावी है। यानी यहाँ हमने तस्वीर शक्ल बनाई है, ABC मुसल्लस है, इसमें जाबिया A और जाबिया B की पैमाइश मसावी है। जाबिया ABC और जाबिया ACD की पैमाइश बिल तरतीब 3x माइनस 17 और 8x जमा 10 दर्जा है। तो जाबिया ACB और जाबिया ACD की पैमाइशें मालूम कीजिए। इसी तरह से जाबिया A और जाबिया B की पैमाइशें मालूम कीजिए। तो इस सवाल को हमको वही पहले सवाल की तरह से करना है। यहाँ पर एक खारजा जाबिया है, जाबिया ACD क्या है, खारजा जाबिया है। यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि जाबिया ACD खारजा जाबिया है, इसलिए क्या हो जाएगा,
जाबिया ए जमा जाबिया बी बराबर 8x जमा 10 दर्जा हो जाएगी। अभी हमको इसकी बहुत ख़ास ज़रूरत नहीं थी। हम यहाँ पर इसको देखते हैं। ये जाबिया जो 2 दिया हुआ है वो कैसे जाबिये हैं? खती जोड़ी के जाबिये हैं। तो ये क्या हो जाएगा? जाबिया, चूँकि जाबिया ए सी बी जमा जाबिया ए सी डी बराबर 180 दर्जा, क्योंकि खती जोड़ी का जाबिया। खती जोड़ी के जाबिये हैं, इसलिए इनका दोनों का मजमुआ 180 होता है। इसलिए हम लिखते हैं इसकी पैमाइश क्या है? ए सी बी की 3x जमा नफी 17 जमा 8x जमा 10 बराबर 180। अब ये 3x और 8x मिलकर के 11x हो जाएगा, और नफ़ी 17 और नफ़ी और जमा 10 मिलकर के नफ़ी 7 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 180। 7 को उधर ले जाएंगे तो 11x बराबर हो जाएगा 180 जमा 7। तो 11x बराबर हो जाएगा हमारा 187, और x बराबर क्या हो जाएगा? ये 11 इसके नीचे चला जाएगा, 187 बटे 11। 11 इसके पार से कट जाएगा, 11 इक्का 11 और 7 बचेगा, 11 सते 77। तो ये 17 बार में ये कट जाएगा हमारा। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। x बराबर कितना आ जाएगा? 17। ये आंसर नहीं होगा। अब फिर इसके आगे जब बढ़ते हैं तो हमको क्या दिया गया है? जाबिया ए सी डी बराबर 3x नफ़ी 17 दर्जा। ये बराबर हो जाएगा हमारा 3 जरब x की, जहाँ पर कितना है? 17 नफ़ी 17। कितना हो जाएगा? 17 × 51 नफ़ी 17 बराबर ये 34 दर्जा हो जाएगा। और इसलिए जाबिया खारजा जाबिया की पैमाइश कितनी हो जाएगी? ए सी डी की पैमाइश कितनी हो जाएगी? 8x जमा 10 है दर्जा। तो ये हो जाएगा 8 जरब x की कीमत 17 जमा 10, कितना हो जाएगा? 17 अट्ठे 136, नहीं मालूम है तो 7 अट्ठे 56 के 6 हासिल 5, 7 8 का 8 7 5 13 जमा 10 बराबर 146 दर्जा। तो पहले दो आंसर है आगे हमारे कि जाबिया ए सी डी की पैमाइश 34 दर्जा और जाबिया ए सी डी की पैमाइश 146 दर्जा। 146 दर्जा ये दूसरा जवाब हो जाएगा। अब कह रहे हैं ये जाबिया हमारा निकल गया और ये जाबिया निकल गया। अब कह रहे हैं कि जाबिया ए और बी की भी कीमत मालूम करना है। तो यहाँ से देखिए कि जाबिया ए और जाबिया बी की पैमाइश का मजमुआ कितना है? 8x जमा 10। तो 8x जमा 10 की कीमत कितनी है? 146। तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? जाबिया ए जमा जाबिया बी बराबर 146। और सवाल में दिया गया है कि दोनों की पैमाइश बराबर है ए और बी की, तो इसलिए जाबिया ए बराबर जाबिया बी ये दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? जाबिया ए जमा जाबिया बी, जाबिया ए बी को भी हम ए लिखते हैं तो बराबर हो जाएगा 146। तो 2a जाबिया बराबर 146 हो जाएगा। तो जाबिया ए बराबर हो जाएगा हमारा 146 बटे 2। 2 से कटिए 2 का 2, 2 सत्ते 14, 2 3 6। जाबिया ए बराबर
कितना आ गया 73 दर्जा। आंसर अगर हम लिखना चाहेंगे तो आंसर में हमको 4 आंसर लिखने हैं आंसर, और इसलिए जाबिया बी बराबर भी कितना हो जाएगा 73 दर्जा हो जाएगा। तो आंसर में हमको एक जाबिया लिखना है, जाबिया ए सी बी की पैमाइश कितनी होगी, ए सी बी की पैमाइश हमने निकाला है, ए सी बी की पैमाइश हमने निकाला है 34 दर्जा, और जाबिया ए सी डी की पैमाइश निकली 146 दर्जा, और जाबिया ए बराबर 73 दर्जा डिग्री, और जाबिया बी बराबर भी 73 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा पूरा। इस तरह से तमाम सवालात इसके हल हो जाएंगे। और इसमें सबक में जितनी जगह पर हाईलाइट करके थोड़ा सा मोटे में एक्सरसाइज के पहले या समझाने से पहले जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको हम लिख लेंगे, उसको याद कर लेंगे, और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हर एक्सरसाइज के पहले वो जो हाईलाइट यानी ब्लू में जो लिखा हुआ है उसको लिख लेंगे और उसको याद रखना है। वो उसके ऊपर आमतौर से लिखा हुआ है ये हमारी समझ में आ गया, ये हमारी समझ में आ गया नहीं, ये हमको याद रखना है। इस तरह से तब जब वो याद रहेगा तब आप आगे के सबक में जब जाएंगे तो इसको आसानी के साथ, कोई भी सवाल आएगा आप आसानी के साथ कर सकते हैं और कोई परेशानी नहीं होगी। जब भी मसला लगाना होगा कि कोई खुसूसियत लगानी होगी तो इस खुसूसियत का नाम लिख देंगे और सवाल आगे बढ़ता जाएगा। ये सब चीज़ें जो पढ़ी गई हैं इस जाबिया और जाबिया की जोड़ी में, ये आपको 8वीं में भी पढ़ना है, 9वीं में पढ़ना है, 10वीं में पढ़ना है, और इससे आगे भी जब साइंस साइड पढ़ेंगे या साइंस फैकल्टी में जाएंगे तो आपको ये तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ये जो हाईलाइट किया हुआ यानी कि जो रंगीन के अंदर आपका लिखा हुआ है किसी भी एक्सरसाइज के पहले, वो तमाम चीज़ें आपको याद रखना चाहिए, या जिसके ऊपर लिखा हुआ कि ये चीज़ हमारे समझ में आ गया है या आ गया उसको आपको याद रखना है। इस तरह से आपका ये सबक पूरा हो जाता है। जज़ाकल्लाहु खैर। अगर कोई परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका समाधान किया जाएगा। जज़ाकल्लाह।